जो पैदा ही जुम्मा 4 दिन पहले हुआ, जिसकी गणेश परिक्रमा बीजेपी और पीएम करने लगते हैं। मार्केटिंग, पीएम जाएंगे तो मार्केटिंग हो ही जाएगी किसी की, और फिर वो पीएम और जब बीजेपी की मार्केटिंग करने लगता है। चोर उचक्का लफुआ जिसको कि हम कहीं से पैसे दे के मार्केटिंग करके, जिसको किसी को आप लोग बाबा बाबा करते रहते हैं। ये कहता है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे, ये बाबा का शब्द है। कहता है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये कोई बाबा आज तक बोला है? कोई बंदर न बोलेगा। देखिए, गोबर पर आप जितना घी डाल लीजिए, गोबरे ना, ये सब गोबर है भाई, ये सब दलाल है। आप नहीं मानते हैं? ए दलाल मानते, संत को ना मानेंगे। अब आप कहिए राम रहीम को मानने, आसाराम बापू को मानने, ये चोर को छक्का को मानने। कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जिनकी दुकान चलती ही है दूसरे जात को गाली देने से, ही करने से। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, अपने बच्चे की सौगंध, मैं जात पात कभी नहीं करूँगा, न मैंने कभी जात पात किया, न हिंदू मियाँ में करता हूँ। मैं एक बात सलाह दूंगा विपक्ष को भी, जी, ये सुगर के गूँ सब पर के बारे में प्रतिक्रिया मत दिया कीजिए। संविधान हमारा इतना मजबूत है, कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। हाँ, भले नफरत पैदा करवा सकता है, गाली गलौज कर सकता है। मुसलमान की चिंता कोई नेता न करे, हम हाथ जोड़ते हैं, इससे मुसलमानों पर ज़्यादा असर पड़ जाता है। नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आपका ये स्वभाव नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। टुच्चा टाइप का बाबा ताबा जिसको लोग बोलता है, उसको भी प्रतिबंध करिए, उसको भी आने से रोकिए। हमको तो पूछता ही नहीं है कांग्रेस। हमें एमपी बनने के लिए किसी पार्टी के सहारे की जरूरत इस जन्म में क्या, 7 जन्म में नहीं पड़ेगा। कांग्रेस लात मार के निकाल देगी तो फिर अपना रास्ता देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव हैं, इनसे बात करेंगे। होली से पहले, चुनाव से पहले थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या इसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा और क्या चुनाव के लिए ही ये सब हो रहा है? हर समय है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान होने लगे, जिन्ना होने लगे, तो समझिएगा कि जब बॉर्डर पर गोली चलने लगे, जब पुलवामा होने लगे, तो समझिएगा कि राजनीतिक लोग खतरे में पड़ गए। जब राजनीतिज्ञों की कुर्सी खतरे में होती है तो ये लोग जात को, धर्म को, मजहब को, हिंदुस्तान को खतरे में डाल देती है। कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब खतरे में नहीं हो सकता। हमारा संविधान सर्वोच्च है और हमारा गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल सर्वोच्च, उससे भी ऊपर है। और सबका रास्ता प्रेम का है, सब एक है। हर तरह के पर्वों में सब एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर होते हैं जी। होली, दीपावली, दुर्गा, काली, ईद, बकरीद, गुरुपूरब, बुद्ध। मज़ार पे हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। अजमेर शरीफ हम लोग सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जी। जब ईद में तजिया निकलता है तो सब हिंदू के दरवाजे पर झरनी खेलते हैं कि नहीं मुसलमान लोग? दोनों तरफ से थोड़ा हो रहा है ये नहीं, सब। कहीं से नहीं, इधर से तो देखिए, जिसकी संख्या कम है या जिनका पूजा धर्म होता है वो ये सब बात नहीं करते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान। ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी ये समाज को धकेलता है। चाहे कोई, मैंने पहले भी कहा कि ये जो दलाल टाइप के बाबा लोग पैदा होते हैं, दलाली करते हैं, जिसके खिलाफ शंकराचार्य भी बोले हुए हैं, संत लोग भी बोल रहे हैं, जो पैदा ही जुम्मा 4 दिन पहले हुआ, जिसकी गणेश परिक्रमा बीजेपी और पीएम करने लगते हैं। मार्केटिंग, पीएम जाएंगे तो मार्केटिंग हो ही जाएगी किसी की, और फिर वो पीएम और जब बीजेपी की मार्केटिंग करने लगता है। अब किसका जिक्र कर रहे हैं सर? मैं जो चोर उचक्का लफुआ जिसको कि हम कहीं से पैसे दे के मार्केटिंग करके, जिसको किसी को आप लोग बाबा बाबा करते रहते हैं। आप बागेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं? ये कौन है? ये बाबा शब्द से न
को दूषित मत कीजिए। बाबा बहुत सम्मानजनक शब्द है। बाबा शिव, राम, बुद्ध, नानक, कबीर, आनंद मूर्ति जी, वाल्मीकि, संत रविदास। अभी तो श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम में रविशंकर जी तो संत टाइप के ना प्रवृत्ति के लोग हैं, साधक है ना। हम तो पूर्णिया आए थे तो हम उनका सम्मान किए, लेकिन जो बंदर टाइप के लोग हैं, जो कभी बाबा क्या बोलते हैं, यदि कोई बिच्छू काटता है तो वो उसका प्रवृत्ति है, तुम्हारी प्रवृत्ति है, उसको माफ कर देना। उनके साथ करोड़ों लोगों की आस्था है। किस कौन कहाँ से किस मार्केटिंग देखिए, एक बात समझिए। गोपालगंज में जो भीड़ दिख रहा है, तो समझ में नहीं आता है। गोपालगंज में चमत्कार ऐसे क्या क्या बोलते रहते हैं यार। ये कहता है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे, ये बाबा का शब्द है। कहता है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये कोई बाबा आज तक बोला है? कोई बंदर न बोलेगा। देखिए, गोबर पर आप जितना घी डाल लीजिए, गोबरे ना, ये सब गोबर है भाई, ये सब दलाल है। आप नहीं मानते हैं? दलाल मानते, संत को ना मानेंगे? हाँ, महर्षि जी को मानेंगे, बुद्ध को मानेंगे, बड़े बड़े संत को मानेंगे। अब आप कहिए राम रहीम को मानने, आसाराम बापू को मानने, इस चोर को छक्का को मानने। अब भैया शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? तो आप ऐसे लोगों के कारण यदि आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप देखिए जीवन में एक बात याद रखिए, कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जिनकी दुकान चलती ही है दूसरे जात को गाली देने से, ही करने से। आप अच्छा, कभी किसी को गाली नहीं दिए हैं? मर जाएंगे नहीं देंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। जाति सूचक, किसी जाति को गाली नहीं देते। किसी जाति सूचक तो उसके बाद मरने के ना बराबर बात है। आप व्यक्ति न गलत होगा कि जाति को गलत कर दीजिएगा, व्यक्ति न गलत होगा कि कोई धर्म और मजहब। सभी जातियों के लोगों से प्रेम है सर, मेरे खून में, मेरे संस्कार में हम लोग हैं ही एक भाई, कोई जात है ही नहीं। मैं सब दिन से कहता हूँ कि इस दुनिया में जो लोग आए कहाँ से आए, जाति कैसे थी, खून सब की एक है कि नहीं। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, अपने बच्चे की सौगंध, मैं जात पात कभी नहीं करूँगा, ना मैंने कभी जात पात किया, ना हिंदू मियाँ में करता हूँ। सर, सब एक ही परिवार के घर के हैं, रास्ते अलग अलग, पटना जाने दिल्ली जाने का हो सकता है, बिहार के 14 करोड़ व्यक्ति आपका परिवार है। बिल्कुल मेरा परिवार है, मेरा खून है। और मैं एक बात सलाह दूंगा विपक्ष को भी जी, ये सुग्गर के गूँ सप्पर के बारे में प्रतिक्रिया मत दिया कीजिए। वो लोग अपनी मार्केटिंग और अपने नाम के लिए बक करता है, उसको छोड़ दीजिए बकना। आप लोग ना राजनीति नहीं करने लगी। तेजस्वी यादव को कोई भी जाति की तुष्टिकरण और किसी चीज़ों की तुष्टिकरण मत करिए। मुसलमान हो या दलित, सिख हो या ईसाई, राजपूत हो या जादव, ब्राह्मण हो या भूमिहार, सब सक्षम है अपने जीने के, और कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। ये औकात इस दुनिया में एक छोटी जाति है, उसको भी छेड़ने की औकात किसी को नहीं है। एकदम बहुत क्लियर है। संविधान हमारा इतना मजबूत है, कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। हाँ, भले नफरत पैदा करवा सकता है, गाली गलौज कर सकता है। भैया, आप जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जब बात आती है एनआरसी की, सीए की, बात आती है तलाक की, बात आती है अन्य चीज़ों की, तब तो आपको दुनिया में कुछ नज़र आता नहीं है, तब तो आप भागते हैं। जब किसी आरक्षण या बिंदु बात आती है मुसलमानों की, तब उसके इशूज़ पर, उसके मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं। जब बात आती है ऊंची जात के किसी रोजगार की, किसी आरक्षण की, तब उस पर बात नहीं करते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो काहे ना मुसलमान करने लगते हैं। मुसलमान को कोई टच या किसी दलित को कोई टच नहीं कर सकता। एक नहीं, बिहार के मुसलमान किसके साथ हैं सर? आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ? सर पूरे, अब ये ठिका तो हम लिए नहीं किसके साथ है। मुसलमान किसी के साथ नहीं होता है जी। जो संविधान के साथ खड़ा होगा और जो धर्म जैसी चीज़ों पर हमला, किसी भी धर्म, चाहे मुस्लिम, सनातन, कोई जी,
पर मुसलमान वैचारिक रूप से या दलित या बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले लोग अंबेडकर के साथ खड़े होंगे, अंबेडकरवादी लोग होंगे। अंबेडकरवादी लोग कौन हैं? जो संविधान को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, जो अंधविश्वास आडंबर को नहीं मानते हैं, कर्मकांड को नहीं मानते हैं। इसीलिए मुसलमान की चिंता कोई नेता, आप आजकल सिर्फ इशारा में बात करते हैं सर, आप मुसलमान की नाम चिंता, नहीं लेना चाहते। मुसलमान की चिंता कोई नेता ना करे, हम हाथ जोड़ते हैं। इससे मुसलमानों पर ज़्यादा असर पड़ जाता है। जब नेता लोग मुसलमानों, आप तेजस्वी यादव राबड़ी देवी की बात कर रहे हैं? जो भी लोग हों, मैं उनसे कहूँगा कि वोट के लिए मुसलमानों को आप कटघरे में खड़ा मत कीजिए। मुसलमान को कोई टच नहीं कर सकता है दुनिया में। यहाँ से विदेश जाता है तो नरेंद्र मोदी जी जाके मुसलमानों के गल्फ कंट्री में, अन कंट्री में जाके नतमस्तक हो जाते हैं। शेख हसीना उसके नज़दीक हो जाते हैं, यहाँ आते हैं तो मुसलमान की बेटी गलत हो जाती है। तो आप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया एक दूसरे से चल रही है। हम सिर्फ हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे सभी देश के नेताओं से कि आप जैसे ही किसी चीज़ों पर रिएक्शन देते हैं, उसका आप और ज़्यादा लोग बहस का मुद्दा बना देता है। इसीलिए कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। सूरज पर थूक फेंकिएगा तो अपने मुंह पर पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, बकने दीजिए। ऐसे लोग वोट के कारण इस तरह की बात करते हैं जब वोट आता है। और मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आपका ये स्वभाव नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, ऐसे लोगों को जेल भेजिए। जैसे ही टुच्चा टाइप का बाबा ताबा जिसको लोग बोलता है, उसको भी प्रतिबंध करिए, उसको भी आने से रोकिए। अच्छे बाबा आवे, जैसे रविशंकर जी हैं, आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जा रहे हैं। आप भी पे स्वागत कर रहे हैं? नहीं, मैं तो स्वागत करता ही हूँ संत का। और मेरे लिए सब जात एक है जी। किसी भी जाति को गाली देने वालों के खिलाफ हूँ मैं। और मुंह में राम बगल में छोरी, कभी वोट के लिए कुछ बोलना, कभी वोट के लिए कुछ बोलना, ये नहीं चलेगा। जब आप एक बार कहते हैं कि सब जात एक है, हम लोग एक हैं, तो आपको वोट नहीं मिला तो चुनाव की क्या स्थिति है बिहार में सर? चुनाव कांग्रेस के को मजबूती के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर कांग्रेस का नेतृत्व आरजेडी करेगी? नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, तभी पूरे जाति का, धर्म का, मजहब का वोट आप ले पाइएगा। कांग्रेस से एक तरफा मोहब्बत आपको हो गया है सर? नहीं, हमको तो मोहब्बत बहुतों से एक तरफा, उससे आप चिंता ना करिए। हमें मोहब्बत में ताकत होती है। हमें विचारधारा से मोहब्बत है और कांग्रेस की विचारधारा हमें अच्छा लगता है। राहुल जी, प्रियंका जी, जिस तरह से राहुल जी फेयर बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव को भी बहुत कम पूछ रही है। हमको तो पूछता ही नहीं है कांग्रेस, फिर भी मोहब्बत है। मैं जो जमीन वाले मजबूत लोग होते हैं, संघर्ष वाले, उसको कहाँ आप नीचे राहुल जी और प्रियंका जी का रेस्पेक्ट मिलता है, उसके बाद आप नीचे स्तर पर कांग्रेस कहाँ किसी को सम्मान देने को तैयार रहती है। कांग्रेस के लोग इतनी मोहब्बत, इतना झुकाव क्यों है सर? सर है उसके कारण है अम्बेडकर, उसके कारण है गांधी, उसके कारण है सुभाष, आप इन लोगों को उसके फॉलो कारण करते है हैं? आइडियोलॉजी, उसके कारण है इंसानियत। कम से कम नफरत नहीं है ना, जात पात नहीं है ना। हमें एमपी बनने के लिए किसी पार्टी के सहारे की जरूरत इस जन्म में क्या, 7 जन्म में नहीं पड़ेगा। हमें किसी की कृपा पे नहीं जीना है, लेकिन विचारधारा हमें अच्छी लगती है कांग्रेस की। इसीलिए एक तरफा नहीं, पूरे खून सांसों में कांग्रेस और की विचारधारा है। हाँ, कांग्रेस लात मार के निकाल देगी तो फिर अपना रास्ता देखेंगे। जब कोई घर से के समय भी थोड़ा यही हुआ था सर, कांग्रेस यदि लात मार के निकाल देगी तो आप निकल जाइएगा, तब रास्ता भैया। जब आप हमको घर से निकाल ही दीजिएगा जी, तो कहीं आशियाना बनाएंगे ना, कहीं घर रहने बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब बहुत टूटे हुए लग रहे हैं सर। भैया मैंने आपको क्या कहा, मैं इतने जानता हूँ कि लगातार
मैं विचारधारा के रास्ते पर बचपन से चलता हूँ, जी पेशेंस लूज नहीं करता हूँ, और विचारधारा से इस जन्म में क्या 7 जन्म में अलग नहीं होगा। आप सब्र सब्र कर रहे हैं। पेशेंस और प्रतिक्रिया नहीं दे, जी। साथ रहूं या ना रहूं, इस जन्म में राहुल जी का रेस्पेक्ट चलिए मेरे लिए बहुत हाई है और रहेगा। चलिए और मैं इतना जानता हूं जी कि कोई माय का लाल नहीं हटा सकता, भगा सकता, ये सब बात करना लोग बंद करें। इस देश में एक छोटी जाति है, उसको भी कोई गांव से नहीं निकाल सकता है। ये औकात और हैसियत किसी की नहीं है कि संविधान और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, और दुनिया गाइड है। इसीलिए वोट की सियासत के लिए जी आप मुसलमान की जो बात तुरंत करने लगते हैं, ये करना बंद कीजिए। इससे और गलत होता है, और गलत लोगों को तवज्जो मिल जाती है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।